अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुल वक्फ़ के हमारे दुरूस जारी हैं। आज मस्जिद का वक्फ़ कब लाजिम होता है, इस एतबार से हम गुफ्तगू करेंगे। तो याद रखिए कि मस्जिद का वक्फ़ दीगर औक़ाफ़ से मुख्तलिफ़ है और तीनों आइम्मा जो दीगर औक़ाफ़ में हुक्म देते हैं तो यहाँ वो थोड़ी तब्दीली करते हैं। इमाम आज़म के नज़दीक मस्जिद का वक्फ़ लाजिम होता है बरख़िलाफ़ दीगर औक़ाफ़ के, क्योंकि दीगर जो वक्फ़ हैं उसमें इंसान मनफ़ात अपने पास लाकर फिर सदका कर रहा होता है, तो उससे मिल्कियत का ज़वाल इमाम साहब के नज़दीक लाजिम नहीं होता। लेकिन क्योंकि मसाजिद के ऊपर नस मौजूद है कि मस्जिदें खालिस अल्लाह के लिए हैं, इनका कोई मालिक नहीं है, तो इसलिए मस्जिद का वक्फ़ इमाम आज़म के नज़दीक भी लाजिम होता है। इमाम अबू यूसुफ़ मुशा के वक्फ़ को जायज़ कहते हैं, लेकिन मस्जिद मुशा नहीं हो सकती, क्योंकि ये खालिस अल्लाह के लिए है। तो मुशा के हर हिस्से में दूसरा शरीक भी मौजूद होता है, तो इस वजह से जो मुशा है वो खालिस अल्लाह के लिए होने से रोकता है। तो इसलिए इमाम अबू यूसुफ़ दीगर औक़ाफ़ के बरख़िलाफ़ मस्जिद के वक्फ़ में मुशा को जायज़ करार नहीं देते। तीसरा इमाम मोहम्मद के नज़दीक वक्फ़ ताम होता है कि जब कब्ज़ा हो, लेकिन यहाँ पर वो मुतवल्ली के हवाले करने को लाजिम करार नहीं देते, बल्कि आगे आ रहा है कि सिर्फ़ अगर बाजमात नमाज हो जाए, मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ लें, तो उससे भी वो मस्जिद हो जाती है। तो बहरहाल ये तीनों आइम्मा अपने जो भी उनके दीगर औक़ाफ़ के उसूल थे उससे थोड़ा सा तब्दीली यहाँ पर फरमाते हैं। तो फरमाते हैं कि वयज़ूलु मिल्कुहु अनिल मस्जिदी वल मुसल्ला बिल फ़िअली व बिक़ौलिही जअलतुहु मस्जिदन इंदस्सानी। अब मस्जिद के और इसी तरह जो मुसल्ला है यानी ईदगाह है या जनाज़गाह है, उसका हुक्म भी मस्जिद ही का है। तो इसमें एक इख्तलाफ है इमाम अबू यूसुफ़ का और तरफ़ैन का। इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक दो बातों में से अगर एक बात भी पाई जाए तो वक्फ़ लाजिम हो जाता है। या तो कोई शख्स कौल के साथ ये कहे कि मैंने इसको मस्जिद वक्फ़ किया है, तो महज़ कौल से भी इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक वक्फ़ लाजिम हो गया, क्योंकि उनका तो पहले ही उसूल था कि वो बमंज़िला एताक़ के है। तो इसलिए जब उसने सिर्फ़ कह दिया कि मैंने इसको मस्जिद किया, तो ये मस्जिद ताम हो जाएगी, ये वक्फ़ लाजिम हो जाएगा, यानी वाक़िफ़ की मिल्कियत ख़त्म होकर अब वो जगह अल्लाह की मिल्कियत में चली जाएगी। जबकि तरफ़ैन के नज़दीक महज़ कौल से वक्फ़ लाजिम नहीं होता जब तक कि उसमें नमाज बाजमात अदा ना कर ली जाए। इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक भी अगर बाजमात नमाज पढ़ ली जाए और वो इजाज़त हमेशा के लिए हो यानी आर्जी ना हो, तो उनके नज़दीक भी वक्फ़ ताम हो जाता है। तो उनके नज़दीक दो बातों में से एक बात से भी वक्फ़ हो जाएगा, या तो कौल से या फिर फ़ेल से।
और फ़ेल से मुराद यहाँ पर नमाज का बाजमात अदा करना है। इफ़राज़ यानी मस्जिद को मिल्कियत से जुदा करना, ये तो सबके नज़दीक ही लाजिम है, क्योंकि मुशा का वक्फ तो होगा नहीं मस्जिद का, तो इसलिए मिल्कियत से वक्फ को जुदा करना ये ज़रूरी है। तो अब जो मतन के अंदर इन्होंने ये कहा कि इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक मस्जिद और मुसल्ले से मिल्कियत ज़ाइल होगी वाक़िफ़ की, फ़ेल से और उसके कौल कि मैंने इसको मस्जिद किया से। तो यहाँ जो ये वाव आ रहा है, तो अगर फ़ेल से मुराद इफ़राज़ है यानी मिल्कियत से जुदा करना और ये कहना कि मैंने इसको मस्जिद किया, तो फिर तो ये दोनों उमूर जमा होंगे तो वक्फ लाजिम होगा, इफ़राज़ भी ज़रूरी और उसके साथ कौल भी। और अगर फ़ेल से मुराद नमाज पढ़ना लिया जाए बाजमात, तो फिर ये वाव जो है ये औ के माना में होगा कि इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक फ़ेल से या कौल से वक्फ लाजिम हो जाता है, यानी बाजमात नमाज पढ़ने से या ये कहने से कि मैंने इसको वक्फ किया। लेकिन तरफ़ैन के नज़दीक सिर्फ इस कहने से लाजिम नहीं होगा, या इसी तरह सिर्फ इफ़राज़ और कौल से वक्फ लाजिम नहीं होगा, बल्कि एक अमर सालिस ज़रूरी है, और वो क्या है? बाजमात नमाज का होना। बात समझ आई? ये औ के माना में होगा इस सूरत में कि जब आप फ़ेल से मुराद नमाज पढ़ना लेते हैं, और इस फ़ेल से मुराद इफ़राज़ भी ले सकते हैं, तो फिर ये वाव अपने ही माना यानी जमा के माना में होगा। वशरत मुहम्मदुन वल इमामु अस्सलात फ़ीही बि जमाअतिन, और तरफ़ैन ने यानी इमाम आज़म ने और इमाम मोहम्मद ने शर्त लगाई है कि उसमें बाजमात नमाज भी हो जाए। अब अगर इमाम और मुअज्जिन एक ही शख्स है, अज़ान भी उसी ने दी, नमाज भी उसी ने पढ़ी, और कोई नमाजी आया ही नहीं, लेकिन उसने एलानिया अज़ान दी है ताकि लोगों को पता चल जाए कि जनाब ये मस्जिद के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये काफ़ी है। अफराद दीगर का होना ज़रूरी नहीं है, तो एक भी अगर अज़ान देता है और वही नमाज पढ़ता है लेकिन कोई शख्स नहीं आता, तो भी मस्जिदियत ताम हो गई है, ये वक्फ लाजिम हो गया है। वक़ीला यकफ़ी वाहिदुन व जअलहु फ़िल ख़ानिया ज़ाहिर रिवायती, और दूसरा कौल इस बारे में यह है कि जमात ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक भी अगर नमाज पढ़ लेता है तो ये काफ़ी है, और ख़ानिया में इसी को ज़ाहिर रिवाया करार दिया गया। और वो जो पहला वाला कौल है वो भी ज़ाहिर रिवाया है, और बाद के जो मशाइख हैं इमाम ज़ाइली वग़ैरह ने भी उसी को सही करार दिया है, और दोनों में तत्बीक उस सूरत में मुमकिन है जो मैंने पीछे भी आपको बात कही कि यहाँ पर जो एक भी काफ़ी होगा से मुराद उनकी यही है कि जब अज़ान और जमात के तौर पर वो नमाज पढ़े, अगर लोगों को पता ही नहीं है और वो खुफिया तौर पर वहाँ नमाज पढ़ लेता है, किसी को मालूम ही नहीं, तो ये मस्जिदियत इससे ताम नहीं होगी। तो ये जो पहला वाला कौल बा जमात वाला है वही ज़्यादा सही है और वही मुफ्ता भी है। और अगर ये वाहिद शख्स ने अज़ान और इकामत ख़ुद कही, नमाज भी पढ़ाई, तो फिर ये गोया दोनों कौलों का मुद्दा जो है वो फिर एक ही हो जाएगा। फ़रउन अरादा अहलुल महल्लती नक़दुल मस्जिदी व बिनाअहु अहकमा मिनल अव्वल। एक मस्जिद पहले से तामीर है, अब कोई आकर ये कहता है कि जनाब मैं इसको तोड़कर नई तामीरात करता हूँ,
जो पहले से ज़्यादा पुख्ता होगी, मजबूत होगी, अच्छी होगी, तो क्या उसको ये इख्तियार है कि एक पहले से, एक तो यह है कि इमारत गिरने वाली है, वो सीधा हो गई है, वो तो ठीक है कि कोई भी आकर उसको तामीर कर सकता है, लेकिन यह कि पहले से मौजूद है, गिरने वाली नहीं है इमारत, लेकिन कोई शख्स कहता है मैं इससे अच्छी तामीरात करके दूंगा, तो इसमें शर्त यह है कि ये जो बाद में आने वाला शख्स तामीरात करना चाहता है, अगर वो उसी मोहल्ले का है, उसी मस्जिद का नमाजी है, तो उसे ये इख्तियार है। लेकिन अगर वो यहाँ का नमाजी नहीं है और वैसे ही आकर कहता है जी मैं बनाना चाहता हूँ, और अहले मोहल्ला मना करते हैं, तो फिर उसको ये इख्तियार नहीं है। तो फरमाते हैं कि इनिल बानी मिन अहलिल मोहल्लती लहुम ज़ालिका व इल्ला ला, कि अगर ये बनाने वाला यानी दोबारा जो आकर बना रहा है ये उसी मोहल्ले का है, तो उसको ये इख्तियार है, वरना उसको ये इख्तियार नहीं है। और दूसरी बात यह कि अपने पैसों से बनाएगा, ये नहीं कि मस्जिद की आमदनी के पैसे रखें और उससे बनाना शुरू कर दें मोहल्ले वाले भी, तो मोहल्ले वालों को भी ये इख्तियार नहीं है। तो अगर वो नई तामीरात करना चाहते हैं तो या तो इसके लिए अलग से चंदा करें, अलग से फ़ंड कायम करें, या फिर कोई अपने ज़ाती पैसों से बनाना चाहता है तो ठीक है जी, बना लीजिए आप। अब मस्जिद के लिए ये बताया कि मुशा नहीं होना चाहिए, तो अगर एक तो वो जगह है जहाँ असले नमाज पढ़ी जाती है, असले मस्जिद जिसको हम कहते हैं, लेकिन मस्जिद के साथ आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मस्जिद के मसालेह के लिए होती हैं। ज़ाहिर है कि एक मस्जिद है तो उसका साजो सामान है, तो रखने के लिए स्टोर भी चाहिए और नमाज के लिए वज़ू खाना। अच्छा, तो मस्जिद के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें किसी का हक़ ना हो, तो अगर मस्जिद के नीचे यानी तहखाने में या मस्जिद के ऊपर कोई तामीरात की जाएं जो मस्जिद के मसालेह के लिए हों, उसके फ़ायदे के लिए हों, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि ये मुशा नहीं है या इसमें किसी की मिल्कियत नहीं है, ये मस्जिद के फ़ायदे के लिए ही है, मसाले के लिए है। जैसे बाज़ औक़ात वाटर टैंक नीचे बनता है मस्जिद के नीचे पानी स्टोरेज करने के लिए, तो ये भी तो एक काम तो है ना, पानी जमा हो रहा है, ठीक है। या इसी तरह तहखाना बाज़ औक़ात नीचे बनाया जाता है, बेसमेंट, जिसमें कभी नमाज भी होती है या और मुख्तलिफ़ काम अंजाम दिए जाते हैं मस्जिद के हवाले से, तो वो भी हो सकता है। तो फरमाते हैं वइज़ा जअला तहतहु सरदाबन लिमसालिही अल मस्जिदी जाज़ा का मस्जिदुल कुदसी, कि अगर मस्जिद के नीचे कोई तहखाना बनाया मस्जिद के मसालेह के लिए तो ये जायज़ है, जैसा कि बैतुल मक़दस के अंदर है, मस्जिद कुदस में नीचे तहखाने बने हुए हैं, तो वो पुराने चले आ रहे हैं और वो मस्जिद के मसाले के लिए हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। या हमारे कराची में जैसे फैज़ान मदीना के नीचे तहखाना बना हुआ था, बेसमेंट था, अभी भी है, तो वो मस्जिद के मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको। वलौ जअला लिगैरिहा, अगर मस्जिद के मसाले के अलावा किसी और मकसद के लिए वो तहखाना बनाया, जैसे एक मरतबा जब हम वहाँ थे तो एक ज़िम्मेदार शख्स आकर कहने लगा जी हम यहाँ पर प्रेस लगाना चाहते हैं, मस्जिद के तहखाने में हम प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहते हैं और हमारा प्रेस भी वक्फ़ है और इसकी आमदनी ज़ाती किसी की मिल्कियत नहीं है। तो फिर जो हम लोग मौजूद थे वहाँ, तो हमने उसको मना किया कि आपके लिए ये करना जायज़ नहीं है, कि प्रिंटिंग प्रेस का मस्जिद के मसाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसलिए आप ये तहखाने के अंदर ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात इंसान सोच कुछ रहा होता है, जब मसाइल उसे पता नहीं होते, तो उलमा का काम उनकी रहनुमाई करना है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी
रहनुमाई की और उस गलत काम से उनको रोका। औ जाला फौक़हु बैतन, या मस्जिद के ऊपर कोई कमरा तामीर किया, यानी ज़ाती कमरा, क्योंकि अगर मस्जिद के मसाले के लिए है, इमाम की रिहाइश के लिए, मौज़िन की रिहाइश के लिए, तो ये जो इमाम और मौज़िन की रिहाइश गाहें हैं ये भी मस्जिद के मसाले में आती हैं, ये उससे जुदा नहीं है। तो अगर ज़ाती कमरा किसी ने तामीर किया, वजाला बाबल मस्जिदी इला तरीक़िन, और मस्जिद का रास्ता भी उसने अलग कर दिया, वअज़लहु अन मिल्किही, और अपनी मिल्कियत से जुदा भी कर दिया, लेकिन ऊपर कमरा बनाया हुआ है, तो ला यकूनु मस्जिदन, तो ये मस्जिद ताम नहीं हुई है, क्योंकि मस्जिद के लिए ज़रूरी है कि वो 6 जिहाद से हक़्क़ुल अब्द से मुनक़ते हो, दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर नीचे 6 जिहाद से मुनक़ते होनी चाहिए। तो अब जब ऊपर किसी का ज़ाती कमरा बना हुआ है तो वो 6 जिहाद से हक़्क़ुल अब्द से मुनक़ते ना हुई, इसलिए ये मस्जिद नहीं होगी। वलहु बैउहु, तो जब वो मस्जिदियत नहीं हुई तो वो उसको बै कर सकता है, और अगर इंतकाल करेगा तो यूरसु अन्हु, तो उसमें उसकी मीरास भी जारी होगी। ये इमाम साहब के नज़दीक है। खिलाफन लहुमा, साहिबैन कहते हैं कि ये कमरा भी वक्फ हो जाएगा और मिल्कियत ख़त्म हो जाएगी उसकी, मस्जिदियत ताम हो जाएगी, मस्जिद मुकम्मल होगी, और ये जो इसने अपने ज़ाती लिए रखा है ये शर्त इसकी बातिल हो जाएगी, और ये कमरा भी वक्फ होगा। तो इस तरह 6 जिहाद के अंदर ये मस्जिद हो जाएगी। कमा लौ जाला वस्तदारिही मस्जिदन व अज़ीना लिस्सलाती फ़ीही हैसु ला यकुनु मस्जिदन इल्ला इज़ा शरत तरीक़ा ज़ैलई। तो अब अपनी रिहाइशगाह के दरमियान का कुछ हिस्सा मस्जिद बना देता है। अब जाहिर है कि मस्जिद में जो आना जाना होगा वो तो इसकी रिहाइशगाह से होगा, तो ये मस्जिद नहीं है। हाँ, अगर वो रास्ता दे देता है कि जनाब ये जो रास्ता है ये भी मस्जिद का ही रास्ता है, तो अब वो भले उसके चारों तरफ उसकी मिल्कियत है, लेकिन वो जो मस्जिद की हुदूद है वो उसकी मिल्कियत नहीं, और रास्ता भी मस्जिद का अलग हो गया है, तो फिर ये मस्जिदियत ताम हो जाएगी। और इस मसले में भी साहिबैन का इख्तलाफ है, जैसे पिछले मसले में था ऐसे इसमें भी इख्तलाफ है। और साहिबैन कहते हैं कि रास्ता भी मस्जिद को मिलेगा, ये दे या ना दे। जब इसने इसको मस्जिद कर दिया तो अब ये रास्ता भी मस्जिद का हक हो जाएगा और ये वक्फ मस्जिद का ताम हो जाएगा। फ़रउन लौ बना फ़ौक़हु बैतन लिल इमाम ला यदुर्रु, पीछे जैसे मैंने बताया कि मस्जिद के मसाले के लिए अगर कमरा तामीर किया जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि ये जो असले मस्जिद के ऊपर तामीर हो रही है ये मस्जिदियत ताम होने से पहले होना चाहिए। अगर मस्जिदियत ताम हो गई उसके बाद नमाज वाली जगह के ऊपर आप इमाम की रिहाइश बनाना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं है। और मस्जिदियत ताम कैसे होगी? वो इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक कौल से या फ़ेल से इफ़राज़ हो जाए, और तरफ़ैन के नज़दीक इफ़राज़ भी हो और नमाज भी वहाँ बाकायदा पढ़ ली जाए। तो अब हमारे यहाँ आमतौर पर यह होता है कि एक प्लॉट लेते हैं या कोई मकान ले लेते हैं, ख़रीद लिया, नमाज़ें शुरू कर दी, क्योंकि नमाजी आएंगे, चंदा आएगा, इस हवाले से लोगों को पता चलेगा, फिर उसके बाद वो उसकी तामीरात करते हैं। फिर बाकायदा फिर जनाब यहाँ ये नमाज की जगह होगी, ये वज़ू खाना होगा, ये वाशरूम होंगे, ये इमाम का कमरा होगा। ये चीज़ें बाद में मुतय्यन हो रही होती है, नमाज पहले हो जाती है।
अब अगर इस एतबार से देखा जाए कि नमाज हो गई है तो वक्त तो ताम हो गया, और आमतौर पे चंदे की ख़रीदी हुई जगह होती है, वो ज़ाती पैसों की बहुत कम होती है, क्योंकि ज़ाती पैसों से आमतौर पर अगर कोई बनाता है तो वो फिर तामीरात भी कर लेता है, फिर ही लोगों को नमाज के लिए होती है। लेकिन जो आम तौर पे मोहल्लों में हमारे मस्जिदें बनती हैं वो इसी तरह बनती हैं कि चंदा करके जगह ख़रीद ली, उसके बाद वो नमाज़ें भी शुरू करा देते हैं, जुम्मा भी शुरू हो जाता है, लोग आते हैं, देखते हैं अच्छा जी मस्जिद है, तामीरात, फिर ऐलानात होते हैं, फंडिंग की जाती है, पैसे जमा होते हैं, फिर उसको डेमोलिश करके फिर नए सिरे से उसकी तामीर कर रहे होते हैं। तो अब ये करना कैसा है? अपने दौरे तालिबे इल्मी में मैं इसमें बड़ा परेशान था, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने सबसे पहली जो इमामत की वो इमाम अहमद रज़ा मस्जिद थी PIB कॉलोनी में, और वो इसी तरह हुआ था, वो एक मकान था, मकान लेकर ख़रीद कर उसको मस्जिद की शक्ल दे दी, नमाज़ें भी शुरू हो गई, सबसे पहला इमाम मैं ही था वहाँ का। अब 2 साल तक नमाज़ें होती नहीं, उसके बाद जो है वो फिर तामीरात का सिलसिला शुरू हुआ। अब पहले वज़ू खाना कहीं और था, बाद में वज़ू खाना कहीं और बन रहा है, चप्पल उतारने की जगह कहीं और थी, गेट पहले कहीं और था, बाद में गेट कहीं और बन रहा है, ये सारे मामलात थे। तो फिर मैं मुख्तलिफ़ दारुल इफ्ताओं में गया, क्योंकि मैंने ये मसाइल पढ़ लिए थे उस वक्त तक। तो बाद में फिर जो दारुल इफ्ताओं से फतवे आए तो वो इतने मुझे कुछ तशफ़ी नहीं हुई इससे, लेकिन बाद में मैं फिर गौर इसी मसले पे करता रहा, तो मुझे फिर अल्हम्दुलिल्लाह समझ ये बात आई कि ये जो इजाज़त देने की बात हो रही है वो ये है कि दायमी तौर पर नमाज की इजाज़त हो, और आम तौर पर जब वहाँ पर इस तरह इजाज़त दी जाती है तो वो आर्जी होती है कि जनाब जब तक तामीरात नहीं हो रही, और जो कमेटी वगैरह होती है वो भी उनका इरादा पहले से होता है कि हम आर्जी तौर पर यहाँ नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और आम तौर पर उस दौरान जो है अभी वहाँ एतिकाफ़ भी नहीं करते कि जनाब अभी हमने मस्जिदियत की नीयत नहीं की है इसलिए यहाँ भी एतिकाफ़ हम नहीं करते, यानी ये सिर्फ आर्जी तौर पर नमाज की इजाज़त है, दायमी नहीं है। तो ये जो पीछे कहा कि बाजमात नमाज हो जाए, इजाज़त दे दे, तो वो उस सूरत में है कि जब दायमी तौर पर हो। तो इसी तरह कि अगर कोई मेरे घर में आकर कहे जी हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, मैं कहा अच्छा भाई पढ़ लो नमाज, तो क्या नमाज पढ़ने से मेरा घर मस्जिद हो जाएगा? क्योंकि वो आर्जी इजाज़त दी मैंने, ठीक है। अगरचे फेल तो पाया गया, बाजमात नमाज का अजान भी हो गई, बाज़ औक़ात महफ़िल होती है घर में, अजान भी दी जा रही होती है, इक़ामत भी होती है, जमात भी हो रही होती है, लेकिन सबको पता है कि ये मस्जिद नहीं है, ये आर्जी जगह है। तो इसलिए ये ज़रूरी है इजाज़त वाले मसले में कि वो दायमी तौर पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई तो वक़्फ़ ताम होगा। तो इसलिए अब तो तामीरात मुकम्मल होने के बाद जब वो अब मस्जिद ताम कर देते हैं, वक्फ़ कर देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में वक्फ़ लाजिम करार पाएगा। तो लौ बना फ़ौक़हु बैतन लिल इमाम, अगर घर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर कोई कमरा तामीर किया इमाम के लिए, तो ला यदुर्रु, तो ये नुकसानदेह नहीं है मस्जिदियत के लिए, लिअन्नहु मिनल मसाले, क्योंकि ये इमाम का हुजरा भी मस्जिद के मसाले में से है। अम्मा लौ तम्मतिल मस्जिदियतु, लेकिन अगर मस्जिदियत ताम हो गई, वक्फ़ लाजिम हो गया, सुम्मा अरादल बिना, फिर वाकिफ़ खुद आकर कहता है जी मेरा इरादा था कि यहाँ मस्जिद के लिए रिहाइशगाह बना दूँ इमाम के लिए, मुनिया, उसको मना किया जाएगा। वलौ क़ाला अनैतु ज़ालिका, और वो कहता है मेरी शुरू से नीयत यही थी, मेरी प्लानिंग में था ये, तो लम युसद्दक़, उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। तातर खानिया ने बात कही, फ़इज़ा हाज़ा फ़िल वाक़िफ़, तो जब ये हुक्म वाकिफ़ के अंदर है जो अपनी मिल्कियत खुद मस्जिद कर रहा है, फ़कैफ़ा बिग़ैरिही, तो गैर वाकिफ़ का क्या हुक्म होगा? फ़यजिमु हदमुहु वलौ अला जिदारिल मस्जिद, तो अगर किसी ने इस तरह की कोई तामीरात की तो उसका गिरा देना वाजिब है, अगरचे मस्जिद की दीवार के ऊपर ही क्यों ना हो। वला यजूज़ु अख़्ज़ुल उजरति मिन्हु वला अन युजअला शैअन मिन्हु मुस्तग़िल्लन वला सुकना, और जायज़ नहीं है कि मस्जिद की किसी जगह को किराए पर दिया जाए
उसकी उजरत ली जाए, और ना ही ये कि उसको किराए पर देने के लिए बनाया जाए, और ना ही उसको किसी की रिहाइशगाह बना सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ये फ़्लैटों की मस्जिद का मसला, और आगे अगर मस्जिद की जो है वो इमारत मुनहदिम हो जाए, नमाज के काबिल ना रहे, तो फिर उसका क्या हुक्म होगा, इंशाअल्लाह ये अगले दर्स में हम इसको देखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।